Hello everyone. Once again, I would like to welcome you all in my Rachna Shari channel. Today we will discuss regarding subtopic of Sharirokramya Shari, that is Mrit Shari Shanshodhan. Uh, this is the most important topic. हम जब पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और आपको भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज वेल एज इट्स श्लोका इज मोर इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट फॉर examiner, so you have to remember. Okay. Now we will discuss regarding मृत शारीर संशोधन. Its name suggests मृत मतलब कि हमें डेथ बॉडी कैडेवर को कैसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है फॉर द मेडिकल पर्पस. ओके. मृत शारीर संशोधन, प्रिजर्वेशन एंड मेथड ऑफ डिसेक्शन ऑफ द कैडेवर. इन दिस टॉपिक मतलब कि मृत शारीर संशोधन जैसे एम्बाल्मिंग प्रोसेस इन मॉडर्न साइंस, इसी तरह आयुर्वेद में मृत शारीर संशोधन सुश्रुत संहिता में डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है. दैट वी विल डिस्कस टुडे. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड मेथड ऑफ डिसेक्शन ऑफ द कैडेवर इज प्रिसाइजली elaborated in Sushruta Samhita. The entire description can be explained under 3 headings. These are: first, method of collection of the cadaver, which type of cadaver should we accept or not. Okay. Procedure of preservation of cadaver means how to embalm the body, dead body. Okay. Procedure of dissection, how to start dissection. Okay. With which type of instrument. Okay. First, we will discuss regarding method of collection of cadaver. Tasmat samasta gatram. Reference, you have to remember Sushruta Sal 5/49. रेफरेंस फर्स्ट ईयर अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो, इट विल रिफ्लेक्ट योर गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर वाइल चेकिंग द पेपर्स. मतलब कि ये बंदे को रेफरेंस भी अच्छे से पता है. ओके. तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम अदीर्घव्याधि पीड़ितम अवर्षतिकम निःसृष्ट आंत्र पुरुषम अवहंत्य. फर्स्ट, क्या क्या फुलफिल होना चाहिए. मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द कैडेवर, विच टाइप ऑफ कैडेवर शुड बी एक्सेप्ट. समस्त गात्रम, बॉडी शुड हैव ऑल इट्स बॉडी पार्ट. ओके. मतलब कि कोई एक पार्ट मिस है या कट है या कुछ भी, एनी हाउ मिस है, एनी हाउ रीज़न की वजह से वो मिस है. सो व्हेन यू आर डिसेक्टिंग और स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू परसीव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दैट पार्ट. ओके. देन अविशोपहतम, द डेथ मस्ट नॉट बी कॉज ड्यू टू पॉइजनिंग. मतलब कि पॉइजनिंग के वजह से और एनी टाइप ऑफ पॉइजनिंग. ड्यू टू पॉइजनिंग देर विल बी चेंजेस इन द एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन्स एट्सेट्रा. सो उन्होंने उसको ना अविशोपहतम कि दिस टाइप ऑफ बॉडी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. और दीर्घव्याधि पीड़ितम, सेम. ओके. एनी टाइप ऑफ क्रोनिक डिसीज, अगर कोई पेशेंट पर्सन क्रोनिक डिसीज से सफ़र हो रहा है तो सिंपल है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. बट नाउ इफ़ समथिंग लाइक डायबिटीज एट्सेट्रा वी एक्सेप्ट लाइक HIV और सम अदर एड्स, HIV एड्स, कैंसर एट्सेट्रा, वी डोंट एक्सेप्ट body. Just I am telling you, though shloka says that adhirghvyadhi peditam, we can accept such type of cadaver. The person should not have suffered from any chronic disease. Reason same. If he or she is suffering from chronic disease, there will be changes in the body. So avarsatikam, at the time of that the person must not cross at the age of 100. Okay. मतलब कि above 100 there will be so many degenerative changes in the body as well as bones etc. So this reason can be understood. Purusha, it should be human body. Okay. At least at the UG level you have to write the shloka and explain its meaning, and if you can justify then it will be well and good. Now second topic, प्रोसीजर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर. मतलब हमें एम्बाल्मिंग कैसे करना है. निःसृष्ट आंतर पुरुषम
निसृष्ट आंत्र पुरुषम आवहंत्या आप गया निबद्ध पंजरस्थ मुज्जवल्कल कुषणादि अन्यतमेन आविष्टेत अंगम अप्रकाशे देशे कोथ्यते. फर्स्ट वर्ड मीनिंग निसृष्ट आंत्र पुरुषम मतलब के आंत्र में से पुरुष शुड बी इवेक्यूएटेड. द फीसेस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द सिलेक्टेड बॉडी शुड बी इवेक्यूएटेड. मतलब कि तब भी हमारे आचार्यों को पता था कि ड्यू टू फीसेस फिकल मेटल एट्सेट्रा देर विल बी चांसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ओके, सो देन पुरुषम आवहंते आप गया निबद्ध पंजरस्थ मुज्जवल्कल कुषणादि अन्यतमेन. अब सेकंड जो इसके बाद की जो लाइन है वो क्या कहना चाहती है, देन बॉडी शुड बी wrapped बाय यूजिंग मटेरियल लाइक मुंज वल्कल कुश क्षण एट्सेट्रा. मैं यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये वन टाइप ऑफ ग्रास एट्सेट्रा एंड केप्ट इनसाइड द केज. ओके, हियर यू कैन सी शर्ण उशीर, ये सब आपने कहीं ना कहीं गांव में खेत में कहीं देखा होगा. दिस वन इज मुंज. इन सब से बॉडी को रैप करना है एंड देन पुट इन द केज. ओके, और ये सब क्यों करना है दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन. ओके, दिस केज शुड बी प्लेस्ड इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इन अ डीप फॉरेस्ट एंड अलाउड टू गेट प्यूट्रीफाइड. ओके, इसको हमें मतलब कंटिन्यूस फ्लो हो रहा हो ऐसी नदी के पास रखना है इन डीप फॉरेस्ट एंड अलाउड टू गेट फॉर प्यूट्रिफिकेशन. द बॉडी इज रेप विथ ग्रास टू अवॉइड एनी डैमेज. जो हमने अभी देखा था मुंज वल्कल कुश अनादि अन्यतमेन, उससे हमें बॉडी को रेप करना है. क्यों? क्योंकि एनी डैमेज टू द बॉडी बाय फिश. ओके, इट इज़ केप्ट इन केज. अब हमने पिंजरे में क्यों रखा? टू अवॉइड एनी बिग एक्वेटिक एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एट्सेट्रा. ओके, मतलब कोई भी जलचर प्राणी हो उससे हानि ना पहुँचे उसकी वजह से. और ऐसा भी हमने पढ़ा था कि डीप फॉरेस्ट. ओके, द बॉडी इज प्लेस इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी कार्निवर्स एनिमल्स. ओके, एंड प्लेस इन अ थिक फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट कैडेवर फ्रॉम कार्निवर्स बर्ड लाइक वल्चर एट्सेट्रा. मतलब कि चील एट्सेट्रा. मतलब थिक फॉरेस्ट रहा होगा तो उसकी नज़र शायद उस पर ना पड़े. ओके, क्योंकि ऑलरेडी अगर पड़ेगी तो भी हमने ऑलरेडी उसको केज में कवर किया है, फिर भी उन्होंने हमारे आचार्यों ने उतनी उसकी प्रिकॉशन ली है. देन लास्ट वन, प्रोसीजर ऑफ द डिसेक्शन. सम्यक प्रकृतितम चौधृतम ततो देह सप्तरात्रात् उशीर बाल वेणु वल्कल कुर्च अन्यतमेन शनै अवघर्षयान त्वगादीनां सर्वानेव बाह्य अभ्यंतरान अंग प्रत्यंग विशेषेण यथोक्तान लक्ष्ये चक्षुषा. ओके, अब हाउ टू डिसेक्ट. ओके, आफ्टर नोइंग दैट द बॉडी हैज़ बिकम प्रॉपरली प्यूट्रीफाइड. ओके, अगेन आई एम एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर प्यूट्रीफाई मतलब कि सड़ जाती है तो वी आर नॉट एबल टू डिसेक्ट प्रॉपरली. बट हमारे आचार्य के श्लोक के ट्रांसलेशन के हिसाब से हम जाते हैं तो उन्होंने ऐसा कहा है कि आफ्टर नोइंग दैट द बॉडी हैज़ टू बिकम प्रॉपरली प्यूट्रीफाइड इट शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द रिवर. उसे मतलब हमें रिवर से निकाल लेना है. ऑल द रैपिंग शुड बी टेकन ऑफ. जो हमने मुंज वल्कल कुश क्षण एट्सेट्रा हमने रैप आउट किया है बॉडी को, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. देन द बॉडी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर 7 days. ओके, उन्होंने फॉर 7 days बाय स्क्रबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन हम जो मतलब डिसेक्शन करते हैं वो 7 days कंटिन्यू करना है. किससे? तो ब्रश कुर्चा. ओके, वहाँ पे एक वर्ड हमने श्लोक में देखा था उशीर बाल वेणु वल्कल कुर्चा अन्यतमेन शनेर मतलब धीमे धीमे शनेर अवघर्षयान त्वगादीना. तो कुर्चा मतलब कि हम जो जैसे कि उस ज़माने में स्काल्पेल ऐसा नहीं था तो वो ब्रश मतलब कि स्किन के लेयर है उसको रिमूव करने के लिए एक ब्रश टाइप स्ट्रक्चर बनाया. वो किस चीज़ से बनाया? तो उशीर बाल वेणु बल्व एट्सेट्रा. ओके, बाई फिर
फिर क्या करना है, बाय दिस प्रोसीजर वन शुड विजुलाइज द माइनर एंड मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टडी देम लेयर बाय लेयर. ओके. शनैः शनैः अवघर्षेण त्वगादीनां लक्षेत चक्षुषा, वो जो पीछे का श्लोक था उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब कि हम एक बार डिसेक्शन स्टार्ट करके धीरे धीरे से मतलब स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फैट एट्सेट्रा रिमूव करके फिर बाद में माइनर और मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी लर्न बाय क्लीन एंड प्रॉपर डिसेक्शन. And this is the diagram of the just example of the how they have made the kurcha by Ushir, Bal, Venu, Valkala. Okay, different type of kurchas. Then at the end, importance of the dissection according to Samhita Sushruta Sarir 5/47-48. इनका क्या कहना है, तस्मा निसंशय ज्ञानम हर्त्रा शल्यस्य वाच्छता शोधित्वा मृतं सम्यक द्रष्टव्यो अंग विनिश्चय प्रत्यक्षतो हि यद्दृष्टं शास्त्रदृष्टं च यद्भवेत् समासत तद उभयं भूयो ज्ञान विवर्धनम. ओके, मतलब तस्मा निसंशय ज्ञानम हर्त्रा शल्यस्य वाच्छता. वो फर्स्ट लाइन क्या कहना चाहती है, द सर्जन वू डिजायर टू रिमूव फॉरेन बॉडी शुड ऑब्टेन डिटेल नॉलेज ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स बाय परफॉर्मिंग डिसेक्शन ऑफ द कैडेवर. मतलब कि कोई भी सर्जरी, मतलब कि नॉट ओनली फॉर रिमूविंग द फॉरेन बॉडी, ओके, बट कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर या कुछ भी करना हो तो उसको एटलीस्ट के प्रॉपर पार्ट्स एट्सेट्रा और कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, उसका लोकेशन, सर्फेस एनाटॉमी, ही मस्ट नो प्रॉपरली, अदरवाइज ही विल नॉट डू सर्जरी प्रॉपरली. ओके. Then the knowledge obtained by studying the textbook and direct perception by performing dissection enhances one's knowledge. मतलब कि वही कहना चाहते हैं कि कई बार आप सुनते होंगे कि ये सर्जरी की वजह से, ये गलती की वजह से उसकी डेथ हो गई. मतलब कि अगर जो कोई सर्जन है उसने प्रॉपरली टेक्स्ट बुक पढ़ी है, डिसेक्शन देखा है, एज वेल एज अंडर द ऑब्जर्वेशन किया है उसके टीचर या जो कोई सीनियर है उसके पास, देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म सर्जरी प्रॉपरली, एज वेल एज उसका नॉलेज भी बढ़ता है. ओके, सो इट वॉज रिगार्डिंग मृत सारे संशोधन. इन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर 5 or 10 marks. ओके, you have to anyhow you have to remember or memorize. Okay, in short, now I will be summarize this whole shloka in story form. Okay, मतलब कि हमें फर्स्ट तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम, मतलब कि हमें बॉडी कैसा सिलेक्ट करना है वो हमें उसका क्राइटेरिया फर्स्ट डिसाइड करना है. देन हाउ टू एम्बाल, देन हाउ टू डिसेक्ट. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इन द स्टोरी फॉर्म के तस्मात् बॉडी कैसा होना चाहिए कि उसके सभी पार्ट्स हो, उसकी डेथ पॉइजन की वजह से ना हो, फिर कोई क्रॉनिक डिसीज, एज वेल एज उसकी एज शुड नॉट बी क्रॉस मोर देन 100, एंड ह्यूमन, मतलब कि कोई दूसरे लेवल का नहीं होना चाहिए. ओके, देन हम हाउ टू एम्बाल्ब हम कैसे करेंगे, तो एक तो निसृष्ट आंतरपुरुषम, मतलब कि फीसेस शुड बी इवेक्यूटेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन. देन उसको क्या करेंगे, जो बॉडी है उसको मुजवलकल कुश है उससे एट्सेट्रा 1 टाइप ऑफ ग्रास उससे रेप करेंगे, एक केज में रखेंगे, और एक जंगल है वहाँ पे थिक डीप फॉरेस्ट है, तो वहाँ से नदियाँ बह रही है, तो वहाँ पे हम बॉडी को रखेंगे. रेप करने का रीज़न क्या, फिश एट्सेट्रा से उसको कोई प्रकार की हानि ना पहुँचे, एज वेल एज केज में रखने का भी सेम रीज़न कि कोई भी एक्वेटिक एनिमल से उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे. सेम डीप थिक फॉरेस्ट, चीलिया एट्सेट्रा, इट विल नॉट हार्म द कैडेवर. देन लास्ट वन
कैसे हमें डिसेक्शन करना है, तो हमें देखना है, सड़ने देना है प्रॉपरली. वी शुड it should be properly petrified, body should be properly petrified. then ततो देह सप्तरात्रात उशीर बाल वेणु वल्कल, मतलब कि हमें स्काल्पेल कुछ बनाना है तो वो किससे बनाएंगे, उशीर बाल वेणु वल्कल, उससे स्काल्पेल बनाएंगे. और धीरे 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 हम लेयर बाय लेयर स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फेट, डीप फेशिया एक्सेट्रा रिमूव करके हम माइनर मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विजुलाइज करेंगे. ओके, सो इट वॉज रिगार्डिंग मृत शारीर संशोधन. होप you will be clear from this topic. Thank you everyone.